हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी एजुकेटर दीक्षिता। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ लॉ ऑफ डिमांड। ये यूजीसी नेट हो, कोई भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर एग्ज़ाम में इससे मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस आते ही आते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। प्राइस जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे मैं डिमांड कम करूंगी, प्राइस कम होगा तो मैं डिमांड बढ़ा दूंगी। द अदर थिंग रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, अदर थिंग्स जैसे कि इनकम हो गई, टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो गया, रिलेटेड गुड्स के प्राइस हो गए हैं, पॉपुलेशंस हो गई हैं, एडवर्टाइजमेंट हो गया, गवर्नमेंट पॉलिसीज है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस है। ये अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट, ये अदर फैक्टर इफेक्ट नहीं डालेंगे, ओनली प्राइस का इफेक्ट होगा। प्राइस बढ़ेगा और घटेगा, उससे ही डिमांड बढ़ेगी घटेगी, ओनली प्राइस का इफेक्ट होगा। अब ऐसा क्यों होता है कि जो प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाती है और प्राइस कम होता है तो बढ़ जाती है? इसके मेन 3 रीजंस है: लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट। आइए अब ये तीनों पढ़ते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होता क्या? ये सेटिस्फेक्शन फ्रॉम ईच एडिशनल यूनिट डिक्रीजेस। जैसे जैसे मुझे एक एक यूनिट मिलती रहेगी वैसे वैसे मेरी जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो कम होता रहेगा, मार्जिनल यूटिलिटी जो है मेरी कम होती रहेगी। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। मुझे ना अभी बहुत तेज भूख लग रही है, तो मुझे रोटी चाहिए। अब मुझे जो एक रोटी मिली है 100 रुपए की, अब मुझे भूख लग रही है तो मैंने ले ली। अब बट लेकिन एक रोटी में तो मेरा कुछ नहीं होगा, तो मुझे और रोटी चाहिए। तो अब मैं दूसरी रोटी जो है उसको कम रेट में लूंगी, जो मैं डिमांड करूंगी वो कम रेट पे करूंगी। अब मैं जो दूसरी रोटी लूंगी वो लूंगी मैं 80 रुपए में, उससे फिर मेरी मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी। देन अब जो मुझे तीसरी रोटी लूंगी अब वो मैं लूंगी 50 रुपए में, उससे भी मेरी मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी। अब इसी वजह से जो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी है वो जीरो हो जाएगी। तो ये रीजन है जिसकी वजह से जो हमारा प्राइस कम होता है और तो हम डिमांड बढ़ाते हैं। जैसे जैसे मेरा प्राइस कम होता जा रहा है वैसे वैसे मैं उसकी डिमांड बढ़ाती जा रही हूँ। हमने देखा, कोई पहले मुझे 100 रुपए की मिल रही थी तो मैंने एक की डिमांड की, फिर मुझे 80 की, फिर मैंने थोड़ी सी डिमांड और बढ़ाई, फिर 50 की, फिर डिमांड बढ़ाई। अब दूसरा आता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है? जो हमारे रिलेटेड गुड्स है, जैसे कि जो पूरक वस्तु है, टी एंड कॉफी, अगर मेरा टी का प्राइस बढ़ जाता है तो मैं कॉफी की डिमांड बढ़ा दूंगी। ठीक है? जैसे टी का अगर मेरा प्राइस बढ़ गया तो मैं कॉफी की डिमांड बढ़ा दूंगी, क्योंकि मुझे जो है सस्ता चाहिए। मेरी इनकम तो बढ़ी नहीं है, तो मुझे सस्ता चाहिए, तो मेरी अगर मेरा टी का प्राइस बढ़ जाएगा तो मैं इनकम की डिमांड बढ़ा दूंगी। इसका भी इफेक्ट होता है। When the price of the commodity rises relatively expensive compared to its substitute, consumer substitute the costly good with cheaper substitute good. अगर मेरा किसी चीज का प्राइस बढ़ रहा है तो जो उससे सस्ता मिलेगा, जो उससे पूरक है, तो मैं उस पे चली जाऊंगी, क्योंकि एक दूसरे के पूरक है। अगर मैं एक यूज नहीं कर सकती तो मैं उसके बदले में दूसरा यूज कर सकती। अब तीसरा आता है इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट भी हमारी उस वो डालता है। जैसे जैसे हमारे जैसे आप फॉर एग्जांपल, मेरी इनकम अभी 100 रुपये है। ठीक है? मेरी जो इनकम है वो 100 रुपये है। अब मुझे एप्पल लेके आने हैं, अब 5 एप्पल लेके आने हैं, 100 रुपये के हो गए। बट जब मैं जाती हूँ मार्केट में तो वो मुझे 5 एप्पल मिल जाते हैं 80 रुपये के। 80 रुपये के। अब जिसकी वजह से मेरी जो एक्चुअल इनकम है वो तो नहीं बढ़ी, पर लेकिन जो मेरी परचेजिंग पावर है वो मेरी बढ़ गई। अभी 20 रुपये बच गए, अब मतलब मैं और भी एप्पल ले सकती हूँ। अब अगर उसका एप्पल 5 एप्पल का अगर प्राइस कम हो गया तो मेरी जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से मैं और डिमांड करूंगी। इसी तरह से अगर मेरी जो कहते हैं प्राइस बढ़ जाता है तो उसकी वजह से मेरी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। अगर वही 5 एप्पल मुझे 120 के मिलते हैं तो मैं फिर वो 4 ही एप्पल लूंगी, तो मेरी खुद डिमांड कम हो गई। इसका भी इफेक्ट पड़ता है लॉ ऑफ डिमांड पे। अब इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं वो भी देख लेते हैं। गिवन गुड्स,
गिफिन गुड्स होता है, गिफिन गुड्स एक तरह से जैसे कि मैं आपको फॉर एग्जांपल बताऊं, रॉबर्ट गिफिन थे जो इन्होंने अमेरिका में जाके खोज की। उन्होंने ये देखा कि वहाँ पे जो कुछ गरीब लोग थे वो ना हफ्ते में 6 दिन तो वो ब्रेड खाते थे, और एक दिन वो फ्रूट्स वगैरह, कहते हैं नॉन वेज वगैरह, ये सब खाते थे। मतलब अच्छा एक दिन अच्छा खाना खाते थे और बाकी दिन वो ब्रेड खाते थे। अब इससे क्या हुआ, जैसे जैसे अब ब्रेड का प्राइस बढ़ा, पर उन्होंने क्या किया, जो ब्रेड का कंजप्शन है वो भी बढ़ा दिया। लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग तो जो कंजप्शन है वो कम होना चाहिए था, बट इन्होंने जो कंजप्शन है उसको बढ़ा दिया। अब वो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उनकी जो इनकम है वो तो लिमिटेड है, बट प्राइस बढ़ने के बाद भी जो डिमांड, जो गिफिन गुड्स है, जो ब्रेड का प्राइस है वो कम ही था, और गुड्स के मुकाबले वो कम ही था। अब उन्होंने जो वो फ्रूट्स खाते थे, नॉनवेज खाते थे, उसका वो महीने में कभी खाने लगे या 2 हफ्ते में कम, उसको कम कर दिया, बट लेकिन इस गिफिन गुड्स को का जो कंजप्शन है उसको बढ़ा दिया। ये एक ना इन्फीरियर गुड्स, ये एक टाइप होता है इन्फीरियर गुड्स का। अब जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये बड़ा वाला जो है इन्फीरियर गुड्स का है। अब इसमें से एक छोटा सा, ये सिर्फ एक पार्ट है गिफिन गुड्स। आप ये कह सकते हैं कि ऑल गिफिन गुड्स आर इन्फीरियर गुड्स, बट इन्फीरियर ऑल इन्फीरियर गुड्स आर नॉट गिफिन गुड्स। अब इसमें अदर गुड्स भी हैं, जैसे कि वेबडन गुड्स, हाई प्राइस हाई डिमांड। जैसे कि आप आईफोन ले लीजिए, जैसे जैसे उसका प्राइस बढ़ता है उसकी वैसे वैसे डिमांड बढ़ती है। अब स्नोब गुड्स, स्नोब गुड्स क्या होते हैं, ये चीज सब ले रहे हैं, अब ये मैं नहीं लूंगी। जो चीज सबके पास है, मेरे पास ना कुछ अलग होना चाहिए, सबसे अलग। कॉन्स्पिशियस गुड्स, शो ऑफ करने के लिए, प्रेस्टीज, कि हाँ मैं अमीर हूँ। जैसे मैं गुची का बैग लूँ, गुची का बैग अप्रॉक्स 2 लाख का आसपास आता है। गुची के बैग से लगेगा, अगर मैं वो लेती हूँ तो वो लगेगा कि हाँ मैं अमीर हूँ। एक आता है बैंड वैगन। बैंड वैगन इफेक्ट में ये होता है, जो सब कर रहा है वही मैं करूँगी। अगर सब कोई गुड्स ले रहा है उसको, तो वही मैं लूंगी। वहां पे भी लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करता। डिमांड इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द प्राइस, सिंबल ऑफ स्टेटस एंड प्रेस्टीज। कोई स्टेटस हो, कोई प्रेस्टीज के लिए हो कि हाँ मुझे अमीर लगना है, तो वहां पे भी लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। डायमंड हो गए, लग्जरी कार हो गई, ज्वेलरीज हो गई, आईफोन्स हो गए हैं, महंगी वॉचेज हो गई हैं, यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता वहां पे, क्योंकि मेरी प्रेस्टीज है, मुझे अमीर दिखना है सबके सामने, तो इसलिए वहां पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। नेक्स्ट आता है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। व्हेन कंज्यूमर एक्सपेक्ट, अगर मैं ये एक्सपेक्ट कर लूँ कि हाँ फ्यूचर में कोई सब्जी महंगी होने वाली है, या तेल महंगा होने वाला है, कुछ भी महंगा होने वाला है, तो मैं उसको अभी स्टोर करके रख लूँगी। उसकी वो अभी जो है मैं उसकी डिमांड बढ़ा दूंगी। अब जो नेसेसिटीज़ हैं, लाइफ सेविंग है, जैसे मेडिसिन हो गई, अब इस पे भी लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता, क्योंकि ये तो नेसेसिटी है ना। अब इसका प्राइस बढ़ रहा है या घट रहा है, डजेंट मैटर, ये तो नेसेसिटी है, ये तो हमें चाहिए ही चाहिए। अब इरेशनल जजमेंट वो क्या होता है, ये हमारी, ये ना कि कोई चीज़ अगर महंगी है तो वो अच्छी होगी, ये हमारी जजमेंट है कि हाँ कोई चीज़ अगर महंगी है तो वो अच्छी ही होगी, उसकी क्वालिटी अच्छी ही होगी। अब नेक्स्ट आता है हैबिट। अगर मुझे किसी चीज़ की आदत है, अल्कोहल हो गई, सिगरेट हो गई, टोबैको हो गया, तो उस पर भी लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करता, उसका प्राइस बढ़े या घटे। अब मुझे हैबिट है तो मैं लूंगी। अब नेक्स्ट आता है फियर ऑफ स्टोरेज, इमरजेंसी, ड्यूरिंग द वार्स और पेंडेमिक। अब जब पेंडेमिक्स वगैरह होती है तो हम मेडिसिन, फूड्स वगैरह को भी स्टोर कर लेते हैं, जिस पे भी लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करता। नेक्स्ट आता है इसका गिफन गुड्स का एक्सपेरिमेंट, जो मैंने अभी आपको बताया, रॉबर्ट गिफन ने ये अमेरिका में जाके ये खोज की थी ब्रेड के ऊपर। उन्होंने गरीब लोगों को देखा कि रॉबर्ट गिफिन ने अब अमेरिका में जाके ये खोज की थी। उन्होंने ये देखा कि गरीब लोग हैं, बट ये ना 6 दिन, महीने में 6 हफ्ते में 6 दिन ये खाते हैं ब्रेड,
और एक दिन ये फ्रूट्स वगैरह खाते हैं। अब क्या हुआ, ब्रेड के प्राइस बढ़ गए, पर लेकिन लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग तो जो है इसकी डिमांड जो है घट जानी चाहिए थी, कम हो जानी चाहिए थी, पर इसकी ब्रेड का प्राइस बढ़े, डिमांड और बढ़ गई। वो भी क्यों? क्योंकि वो लोग जो हफ्ते में खाते थे फ्रूट्स वगैरह, अब वो महीने में या 2 हफ्तों में खाते हैं, क्योंकि अभी भी वहाँ पे जो ब्रेड है वो चीपर ही है, वो सस्ता ही है। इसीलिए जैसे जैसे इसका प्राइस बढ़ता है वैसे वैसे इसकी डिमांड बढ़ती है। पॉजिटिव रिलेशन होता है गिवन गुड्स में, याद रखिएगा। आगे हम पढ़ते हैं, अभी इसमें होता है, आगे बढ़ता है प्राइस इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन और इनकम। 3 टाइप ऑफ गुड्स है, नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स और गिवन गुड्स। प्राइस इफेक्ट, प्राइस के बढ़ने घटने से डिमांड पे क्या फर्क पड़ रहा है, इसे कहते हैं प्राइस इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑलवेज जो है किसी भी आप गुड्स में लो ऑलवेज जो है नेगेटिव होता है। अब आप टी ले लीजिए, टी का अगर प्राइस बढ़ता है तो जो उसकी खुद की डिमांड है वो तो कम हो जाती है, तो ऑलवेज वो नेगेटिव होता है। अगर प्राइस उसका कहते हैं कम हो गया तो उसकी जो है खुद की डिमांड बढ़ जाती है। इनकम इफेक्ट, इनकम इफेक्ट ये होते हैं जो उसके हमारी जो इनकम है उसके बढ़ने घटने से क्या फर्क पड़ता है। अब नॉर्मल गुड्स में क्या, नॉर्मल गुड्स में होता है प्राइस इफेक्ट जो है नेगेटिव होता है। अब प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड कम हो रही है, प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ रही है। क्या, प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड कम हो रही है, प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ रही है, यह है नेगेटिव इफेक्ट। अब इसका जो वो होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इसमें ग्रेटर होता है, ज़्यादा होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इनकम इफेक्ट से। अब नॉर्मल गुड्स में जो है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर मेरे किसी जो पूरक वस्तु है अगर उसकी किसी का प्राइस बढ़ जाता है तो मैं ईजिली दूसरे पे शिफ्ट कर जाऊंगी, और इसमें इनकम इफेक्ट कम होता है, इतना इनकम का फर्क नहीं पड़ता। अब इन्फीरियर गुड्स है, इसमें जो कहते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इसमें भी ग्रेटर देन होता है, और इनकम इफेक्ट जो है इसमें नेगेटिव होता है। नॉर्मल गुड्स में जो है इनकम पॉजिटिव होता है, जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे मैं कंजप्शन बढ़ा दूंगी। इन्फीरियर गुड्स में जो है इनकम इफेक्ट होता है नेगेटिव, क्योंकि जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे मैं उसका कंजप्शन कम कर दूंगी। इन्फीरियर गुड्स होता है मोटा अनाज, जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे मैं अच्छी क्वालिटी के चावल खाऊंगी, मैं मोटा अनाज नहीं खाऊंगी। अब आता है गिवन गुड्स पे। गिवन गुड्स में जो है इनकम इफेक्ट ज़्यादा होता है। क्या, अगर मेरी जो इनकम बढ़ती है, हम आते हैं इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स में क्या होता है, प्राइस इफेक्ट जो है नेगेटिव होता है, जैसे जैसे मेरा प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे मैं उसकी डिमांड कम कर दूंगी। प्राइस मेरा घटता है तो मैं उसकी डिमांड बढ़ा दूंगी। और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इसमें भी नेगेटिव होता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑलवेज नेगेटिव। जैसे जैसे मेरे अगर किसी चीज़, अगर मेरी टी की प्राइस जो है बढ़ जाता है तो मैं उसकी डिमांड कम कर दूंगी, टी का जो है प्राइस कम हो जाता है तो मैं उसकी डिमांड बढ़ा दूंगी। और इसमें सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ग्रेटर होता है, इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है। अगर मेरी इनकम बढ़ जाएगी तो मैं इसकी जो प्राइस है, जो इसको मैं इसकी डिमांड जो है मैं कम कर दूंगी। अब आता है गिवन गुड्स। गिवन गुड्स में जो है प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव होता है, अगर मेरा प्राइस बढ़ेगा तो मैं इसकी डिमांड जो है बढ़ा दूंगी, और मेरा प्राइस कम होगा तो मैं इसकी डिमांड जो है कम कर दूंगी। इसमें भी जो सब इनकम इफेक्ट ग्रेटर होता है। और इनकम इफेक्ट ग्रेटर क्यों होता है इसके अंदर, क्योंकि अगर मेरी इनकम बढ़ेगी तो मैं गिवन गुड्स नहीं परचेज करूँगी, फिर मैं अच्छी क्वालिटी के गुड्स खाऊंगी। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांड में चेंज हो रहा है प्राइस के चेंज होने से, उसको क्या कहते हैं, अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। अब प्राइस बढ़ रही है और डिमांड कम हो रही है, प्राइस कम हो रही है तो डिमांड बढ़ रही है, अब उसको कहते क्या आता है। अब इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, अगर डिमांड बढ़ती है प्राइस के कम होने से उसको कहते हैं एक्सपेंशन इन डिमांड। एक्सपेंशन भी कहते हैं, एक्सटेंशन भी कहते हैं। दो वर्ड्स से बोलते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, एक्सपेंशन और एक्सटेंशन। अगर मेरी जो है डिमांड बढ़ रही है प्राइस के कम होने से उसको कहते हैं एक्सटेंशन। अब देखिएगा ग्राफ पे,
और अगर मेरी जो प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ रही है तो उसको कहेंगे एक्सपेंशन। और प्राइस के ज़्यादा होने से मेरी अगर डिमांड कम हो जाती है तो उसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन या चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। दोबारा रिपीट करिए, नोट कीजिएगा। अगर मेरे जो प्राइस बढ़ रहा है तो मेरी डिमांड कम हो रही है तो उसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। अगर फिर मेरा प्राइस कम हो रहा है, डिमांड बढ़ रही है, तो उसको कहते हैं एक्सटेंशन इन डिमांड। अब नेक्स्ट आते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। अब इसके चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में ये होता है कि ओनली प्राइस का इफेक्ट होता है, प्राइस बढ़ता घटता है। बट चेंज इन डिमांड में वो होता है प्राइस रिमेन कांस्टेंट। इसमें जो अदर फैक्टर्स हैं उनका इफेक्ट होगा। अदर फैक्टर्स हो गए, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन हो गए, एडवर्टाइजमेंट हो गए, इनकम हो गए, प्राइस रिलेटेड गुड्स हो गए हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज, ये सारे फैक्टर्स का अब जो डिमांड पे इफेक्ट करेगा वो हमें बताता है चेंज इन डिमांड। और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड वो बताता है कि प्राइस में चेंज होने से डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये बताता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और चेंज इन डिमांड ये बताता है कि प्राइस रिमेन कांस्टेंट, अदर फैक्टर के चेंज होने से डिमांड पे क्या इफेक्ट हो रहा है, ये हमें बताता है चेंज इन डिमांड। आते हैं अब इस पे। अब क्या होता है, अगर डिमांड बढ़ती है तो उसको कहते हैं इंक्रीज इन डिमांड, और डिमांड घटती है तो उसको कहते हैं डिक्रीज इन डिमांड। बढ़ती है तो राइटवर्ड शिफ्ट होती है, देन घटती है तो वो होती है लेफ्टवर्ड शिफ्ट। इसमें ये दो ही है, इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड। मैं दोबारा रिपीट करा देती हूँ, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और चेंज इन डिमांड को। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में क्या होता है कि प्राइस बढ़ रहा है और घट रहा है, और चेंज इन डिमांड में प्राइस रिमेन कांस्टेंट है बट लेकिन अदर फैक्टर जो है उसका इफेक्ट हो रहा है उस पर। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में क्या होता है, अगर मेरा प्राइस बढ़ता है और मेरी डिमांड कम हो जाती है, मेरा प्राइस बढ़ गया, मेरी डिमांड कम हो गई है, तो उसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। अब सेकंड आता है, अगर मेरा प्राइस कम हो गया और मेरी डिमांड बढ़ गई है तो उसे कहते हैं एक्सटेंशन इन डिमांड। ठीक है। अब चेंज इन डिमांड में क्या होता है, अदर फैक्टर्स का इफेक्ट होगा। इसमें जो प्राइस है, प्राइस में कोई हेरफेर नहीं है, प्राइस को में कोई चेंज नहीं हो रहा है, बट मेरी डिमांड बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है और घट रही है, क्योंकि जो अदर फैक्टर्स है वो उसको इफेक्ट डाल रहे हैं। ठीक है। अब अगर मेरी डिमांड बढ़ जाती है तो इंक्रीज इन डिमांड हो जाता है, अगर मेरी डिमांड कम हो जाती है तो डिक्रीज इन डिमांड हो जाता है। अब हम आगे पढ़ लेते हैं, एक लास्ट टॉपिक है ये स्नॉब इफेक्ट और बैंडवैगन, जो कि अभी मैंने आपको बताया भी था। स्नॉब इफेक्ट में ये होता है, ये मुझे ये सब ले रहे हैं तो मैं ये नहीं लूंगी, मुझे क्योंकि अलग दिखना है। बैंडवैगन इफेक्ट में ये होता है, जो सब ले रहे हैं वही मैं लूंगी। बैंडवैगन को भेड़ चाल भी बोलते हैं। ठीक है। डिमांड डिक्रीज इफ टू मैनी पीपल बाय इट, अगर इसमें बहुत सारे लोग ले रहे हैं इस चीज़ को तो मैं इसकी डिमांड कम करूंगी। बैंडवैगन इफेक्ट में क्या होता है, अगर बहुत सारे लोग ले रहे हैं तो इसकी डिमांड और बढ़ जाएगी। हाइप ये प्रेस्टीज गुड्स पे ज़्यादा लगता है, और ये नॉर्मल गुड्स लेस डिपेंडेंट प्राइस पे इतना इफेक्ट नहीं डालता। इसमें जैसे वॉचेस हो गई हैं, पेंटिंग्स हो गई हैं, पेंटिंग्स हैं, वॉचेस हैं, आईफोन्स हैं, महंगे बैग हैं, ये सब स्नॉब इफेक्ट में आते हैं। बैंडवैगन हो गए स्मार्टफोन हो गया, फ्रिज हो गए, वॉशिंग मशीन वगैरह, एनीथिंग, ये सारी बैंडवैगन इफेक्ट में आते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छी लगी ये वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।